गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे एसक्यूएल में ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को, टीसीएल। वो कैसे काम करती है, कौन कौन सी कमांड होती है टीसीएल में मेनली जो यूज़ करते हैं, वो सब आज हम लेक्चर में करेंगे। तो अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा ज़्यादा हो सके लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं टीसीएल कमांड। टीसीएल कमांड क्या होती है आपके? सिंगल यूनिट वर्क ऑफ in a database form after consecutive execution of command is known as transaction. There are certain command presently in SQL known as TCL command that help the user manage the transaction that take place in a database. कौन कौन सी होती है वो? मेनली हमारी यूज करते हैं commit, rollback and save point are the most commonly used TCL command in SQL. तो कमिट कमांड क्या करती है? हमारे परमानेंटली डाटा को सेव करती है डिस्क में। रोल बैक उसे वापस करती है। सेव पॉइंट हमारे पॉइंट बनाती है जिस पॉइंट से हम उसे रोल बैक करना चाहते हैं। तो इन सब कमांड्स को हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे अभी वन बाय वन कैसे ये काम करती है। उसके लिए हम सबसे पहले कमांड यूज करेंगे स्टार्ट ट्रांजेक्शन। स्टार्ट ट्रांजेक्शन से क्या बेनिफिट होगा? जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी वो परमानेंटली कमिट या सेव नहीं होगी। जो हम वर्किंग करेंगे उस हिसाब से हमारी काम करेगी। चलो देखते हैं हम। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एसक्यूएल ऑन करते हैं। स्टार्ट ट्रांजैक्शन। यूज डेटाबेस, जो हम डेटाबेस पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, फिर हम कोई टेबल चेक कर लेते हैं। मान लो कोई टेबल हमारे पास है या नहीं है। सेलेक्ट स्टार होम, आपकी मान लो डीडी के नाम टेबल बनी हुई है। इसमें कुछ कॉलम डले हुए हैं, कुछ डाटा डला हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेव पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ। सेव पॉइंट dd1 के नाम से। ठीक है, यहाँ में एक और वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ। इंसर्ट इनटू आपका dd वैल्यूज। दो कॉलम है, एक में मान लो मैं डाल दिया 5 कोमा आपका जैसे हेमंत। एक और डाल दिया मैंने मान लो 6, नाम दे दिया मान लो जैसे हिमांशु। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और सेव पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, सेव पॉइंट dd2। ठीक है, अब मान लो मैं रोल बैक करना चाहता हूँ। कहाँ से? सेव पॉइंट 1 से। तो रोल बैक टू dd1 से। अब मैं दोबारा चेक करूँगा तो मेरा जो डाटा मैंने एंटर किया था dd1 के बाद, वो सारा क्या हो गया? रोल बैक हो गया। क्या हो गया? रोल बैक। तो ये सेव पॉइंट का बेनिफिट होता है कि जिस पॉइंट से आप डाटा को फिनिश करना चाहते हो उस पॉइंट से डाटा आपका फिनिश हो जाएगा। पर इन केस ऑफ आप रोल बैक करोगे, मान लो पूरा डाटा जितना भी आपने लिया है, तो वहां से अगर आप रोल बैक करोगे तो आपका पूरा का पूरा डाटा फिनिश हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देता हूँ बहुत सारी। ठीक है, जितनी भी ट्रांजेक्शन करूँगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपडेट और कर देता हूँ। अपडेट डी सेट नेम कुमार, किसकी जगह पे मान लो मुकेश की जगह पे कुमार डाल देते हैं। वेयर नेम आपका। ठीक है, आप चेक करते हो अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टार करके ये सारा डाटा आ गया, ये चेंजमेंट हो गए। बट आप यहाँ पे रोल बैक कर देते हो और फिर चेक करते हो तो सारा का सारा डाटा खत्म हो जाए जो अब तक आपने किया था इस ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये सेव पॉइंट के थ्रू करने में और रोल बैक कंप्लीट करने में ये दोनों का डिफरेंस है। सेव पॉइंट से आप जहाँ तक चाहते हो वहाँ तक, रोल बैक में आप जिस
पूरा पूरा जितना भी आपने किया। और मान लो इन केस मैं एंटर कर देता हूँ डाटा, ठीक है, और चेक करता हूँ मेरा डाटा एंटर हो गया है, और यहाँ पे मैं कमिट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कमिट, ठीक है। और इन दिस केस में अब यहाँ से रोल बैक करता हूँ डाटा को और चेक करता हूँ, कुछ रोल बैक नहीं हुआ क्योंकि मैंने क्या कर दिया, कमिट। कमिट क्या कर देता है, आपका परमानेंटली स्टोर कर देता है, उसके बाद रोल बैक का इफेक्ट नहीं होता। तो ये कुछ टीसीएल कमांड थी आपकी जो हमने अभी यूज़ की, सेव पॉइंट, कमिट और रोल बैक। इनको आप प्रैक्टिकली करके देखेगा अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।